हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे सॉरी ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में हम एनवायरमेंटल मूवमेंट पढ़ रहे थे। एनवायरमेंटल मूवमेंट जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट में जो हमारा टॉपिक था एनवायरमेंटल मूवमेंट था। एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या होता है, किस लिए किया जाता है, मैंने पीछे लेक्चर में एक बताया। 9-10 मिनट का लेक्चर है, वो बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो कट हो चुका था, तो उस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या है। लेकिन जनरली मैं बता देता हूँ, एनवायरमेंटल मूवमेंट जो होता है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए किया जाता है। एनवायरमेंट को सेव करने के लिए जो आंदोलन किए गए उन्हें एनवायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं। जो इन्वायरमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं, केमिकल की भी स्टडी करते हैं। केमिकल मतलब जो केमिकल के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट केमिकल के लिए मूवमेंट किए गए, बायोलॉजिकल मूवमेंट किए गए, फ्लोरा तथा फौना की सेव करने के लिए, वहीं सॉइल पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए, मतलब जितने भी हम एनवायरमेंट को बचाने की सेव करने के लिए मूवमेंट किए गए हैं उन्हें एनवायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें, जिस तरीके से गवर्नमेंट देखती थी या जनरली जो पीपल्स देखते थे, वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट को कहते थे कि दोस मूवमेंट इमर्ज अगेंस्ट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इट नोन एज इन्वायरमेंटल मूवमेंट। कि जनरली ऐसा जाना जाता है कि जो वह मूवमेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होते हैं उसे ही इन्वायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। इन्वायरमेंटल मूवमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं होते थे, वे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए होते थे। क्योंकि दो पहलू होते हैं, एक तो किसी चीज का बेनिफिट बता रहा है कि मतलब इस चीज से ये लाभ होगा, हम इससे डेवलपमेंट करेंगे, रोजगार भी देंगे। फिर उसके बाद कि जिसके जैसे डैम की अगर हम बात करें, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए जा रहे थे, उसके लिए उन्होंने वहां पे एक पॉलिसी निकाली कि यहाँ पर रोजगार भी मिल जाएगा। रोजगार के बाद हम जो इलेक्ट्रिसिटी होगी जो जनरेट करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी पूरी स्टेट में जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे एग्रीकल्चर में भी बेनिफिट होगा और मतलब जो पब्लिक होगी उसे उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी जो पब्लिक थी वो इस चीज को देख रही थी कि अगर यहाँ पर डैम बनते हैं, जैसे साइलेंट वैली को बचाने के लिए किया गया, अगर यहाँ पर डैम बनता है तो जिसकी वजह से पूरी साइलेंट वैली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। वहां पे जो जीव है, फ्लोरा तथा फ्यूना है, वनस्पति भी है, जो मतलब पौधे, पेड़ पौधे है, और जो वहां पे फ्यूना है मतलब जो जीव जंतु है, उन सबकी जो सरवाइव नहीं कर पाएगी, जिनकी वजह से उनके मरने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, वह उनकी लाइफ एग्जिस्टेंट नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने उस चीज को देखा, उसको लेकर उन्होंने मूवमेंट किया, जिसको साइलेंट वैली मूवमेंट भी कहा जाता है। तो वो भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए मूवमेंट किया गया। जनरली इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जनरली लोग देखते हैं, गवर्नमेंट जो देखती है वो कहती है कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। या मतलब इस तरीके से किया जाए जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट को साइड इफेक्ट ना हो, इम्पैक्ट उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। वहाँ के जो फ्लोरा तथा फ्यूना होते हैं, जो मतलब वनस्पति, जो पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, उनकी लाइफ पे इफेक्ट ना पड़े, इस तरीके से डेवलपमेंट कर लिया जाए। Because development is dependent on the natural resources and their exploitation. अब जो डेवलपमेंट होता है, अब देखिए मतलब जो सा भी डेवलपमेंट किया जाता है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होता है। और नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेशन, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसके शोषण, एक्सप्लॉइटेशन पर डिपेंडेंट होता है। अब तो मान लीजिए कहीं इंडस्ट्री बननी है, अब इंडस्ट्री अगर वहां बनी तो वहां पे सॉइल पोल्यूशन भी होगा ऑब्वियसली। अगर पब्लिक एरिया में आप कोई न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दीजिए, जो वहां की जो जमीन होगी वहां पे बहुत ज्यादा सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, आसपास के एरिया में खेती नहीं हो पाएगी। और उसकी जो रेडिएशन होगी, रेडिएशन के जो आसपास के एरिया होंगे ना, उस पर भी बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजीज हो जाएगी, पोल्यूशन हो जाएगा। अब जो डेवलपमेंट किया जाता है वो कहते हैं कि मतलब जो पब्लिक एरिया हो उससे बाहर जाके किया जाए, उससे थोड़ा मतलब पब्लिक एरिया में ना किया जाए, उससे दूर किया जाए। जैसे अब दिल्ली की अगर हम बात करें, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट ज्यादा है, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। सिर्फ ये किस लिए हुआ कि डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ तो पोल्यूशन भी इंक्रीज हुआ। तो डेवलपमेंट किस पे डिपेंडेंट होता है? नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट होता है एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। नेचुरल रिसोर्स के जो शोषण किया जाता है, नेचुरल रिसोर्स का शोषण किया जाता है, उस पर भी डिपेंडेंट होता है। इसलिए उसने कहा कि बिकॉज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन, बट नेचर प्रोवाइड द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिड्यूस द नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए
जो पक्ष है उसका तो देखने का तरीका अलग है, वगैरह की जो मूवमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन जो उसको सेव करने के लिए मूवमेंट कर रहा है उसका देखने का नजरिया अलग है। वो कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंट होता है, उसको एक्सप्लॉइटेशन करता है, उसका शोषण करता है। जो नेचर जो है हमें, जो कुदरत है वो हमें लिमिटेड ही रिसोर्स प्रोवाइड करता है। मान लीजिए अगर हम उसको भी नष्ट कर देंगे या उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो नेचर हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज कहता है कि बट नेचर प्रोवाइड द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिड्यूस द नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेचर है हमें लिमिटेड रिसोर्स को प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट पॉलिसी होती है वो नेचुरल रिसोर्स को रिड्यूस कर देती है, मतलब या रिड्यूस कम कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब एक का देखना तो कि मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, एक मतलब पक्ष और विपक्ष है ना, पक्ष तो देख रहा है कि मैं इस चीज का डेवलपमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जो उस चीज को सेव करने के लिए उस चीज को अलग अलग नजरिए से देख रहा है। देखिए मान लीजिए जैसे हम और तुम ही मान लीजिए, तुम्हारा किसी भी चीज को देखने का नजरिया अलग होगा, मेरा नजरिया अलग है किसी भी चीज को देखने का, तो सबका नजरिया अलग अलग होता है। तो इसी के बेस पे कि गवर्नमेंट तो सोचती थी तो ये डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन वही पब्लिक सोचती थी इसकी वजह से बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। फिर वो उसके बाद जो आर्कोलॉजिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट जब उसकी स्टडी करते थे वो मानते थे कि हाँ भाई अगर ये चीज की जाती है तो इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगी, हजार्डस मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगी, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। देन रिड्यूस या डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डेंजरस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वो कह रहा है कि इसलिए देन तो जो रिड्यूस द नेचुरल रिसोर्सेज या डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की कमी, नेचुरल रिसोर्स की कमी हमारे हमारे सर्वाइवल के लिए जो स्थिति है उसके लिए डेंजरस हो सकती है। अगर मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेस ना भरे तो हमें एनिमल की लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। मान लीजिए एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो जाए तो सांस लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। मान लीजिए अगर सांस हम ले भी लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां डेवलप होने लगी, बहुत भिन्न भिन्न तरीके की बीमारियां प्रोड्यूस होने लगी, कि जिसकी वजह से वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। इसलिए उसने कहा कि then to reduce the natural resources, the depletion of natural resources can be dangerous for human than animal life, yeah, for human than animal survival. Against the emerge the movement to against the exploitation of the nature. Therefore organized or orgn organized therefore organized emerge the movement against the exploitation of nature। इसलिए वुमेन को उभारा, इसलिए जो मतलब वुमेन सर्वाइव के लिए डेंजरस हो सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिप्लेशन होता है। अगर नेचुरल रिसोर्स रिड्यूस हो रहे हैं तो वो वुमेन सर्वाइव के लिए डेंजरस हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए ही मूवमेंट किए जाते हैं। देयरफॉर ऑर्गेनाइज्ड द मूवमेंट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर। एक्सप्लॉइटेशन जो शोषण जो नेचर का शोषण करता है उसके अगेंस्ट मूवमेंट किए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर वंदना शिवा, मूवमेंट आर मेजर सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस बट मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग। अब देखिए वो क्या है, जो एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर वंदना शिवा है उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट मेजर सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। जो मूवमेंट होते हैं, जो आंदोलन होते हैं वो सोशल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, बट मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचर या कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि मूवमेंट होता है, एनवायरमेंटल मूवमेंट कैन बी सोशल या पॉलिटिकल प्रोसेस। एनवायरमेंटल मूवमेंट सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है और ग्राउंड लेवल भी हो सकता है, मतलब जो जमीन के स्तर से किया जाता है वो भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से मूवमेंट किया जाए, लेकिन जो एनवायरमेंटल मूवमेंट होता है, मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचर।
नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई भी मूवमेंट ना करे, इन्वायरमेंट मतलब मूवमेंट आंदोलन ना हो, तो फिर तो गवर्नमेंट कोई सी पॉलिसी से लाए और वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब या कोई भी, अब मैं अभी आगे बताऊंगा जो चिपको मूवमेंट किए गए, जिसमें मूवमेंट किए गए, फिर उसके बाद तेहरी डैम के लिए भी मूवमेंट किया गया था। अगर वो मूवमेंट ना किए जाते, अब साइलेंट वैली के लिए जैसे मूवमेंट किया गया साइलेंट वैली के लिए, उसको बचाने के लिए मूवमेंट किया गया, अगर मूवमेंट ना किया जाता तो साइलेंट वैली आज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी होती। जो वहाँ के पेड़ वगैरह भी थे वो भी सब वहाँ पे 900 प्लस के समथिंग स्पीसीज प्रेजेंट है वहाँ पर, तो जितने भी पेड़ वगैरह थे सब के सब डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, डिस्ट्रॉयड हो सकते थे। वहाँ की जो एनिमल्स है, जो जीव जंतु है, वे भी सब वहाँ पे डाइड हो सकते थे। अगर वहाँ पे जो डैम, वहाँ पे एक डैम बनाना था जो साइलेंट वैली में, अगर उस डैम बन जाता, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा जो वहाँ का नेचर था, वहाँ का एनवायरनमेंट था, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता। तो इन्वायरमेंट इसलिए कहते हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट कैन बी सोशल या पॉलिटिकल या ग्राउंड लेवल, बट इन्वायरमेंटल मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट आल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल मूवमेंट, नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट। अब इन्वायरमेंटल मूवमेंट को इकोलॉजिकल मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि एक इकोसिस्टम को सेव करने के लिए भी किया जाता है। इकोलॉजिकल मूवमेंट क्या है, अब इकोलॉजिकल मूवमेंट भी कहते हैं इसको, नॉन, अब इकोलॉजिकल मूवमेंट क्या है, इसको अगर सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। और इसको नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट कहते हैं। नॉन वायलेंट का मतलब होता है इसमें वायलेंस नहीं किया जाए। इन्वायरमेंटल मूवमेंट नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट होता है। दिस मूवमेंट इमर्ज फॉर conservation of survival of mammals and birds. This movement emerged for conservation of wildlife and human life. वहीं यहाँ पे इसने लिखा कि ये मूवमेंट जो बढ़ते हैं या इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो किए जाते हैं, वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जाते हैं, मतलब संरक्षण करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, फॉरेस्ट, एनिमल लाइफ को संरक्षण करने के लिए इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया जाता है। बस इसने ये चीज यहाँ पे लिख दी, दिस मूवमेंट इमर्ज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन सर्वाइवल, यहाँ पे लिख दिया, या मैमल्स, बर्ड्स, फॉरेस्ट, इकोलॉजिकल, सॉइल, वाटर, मतलब डिफरेंट टाइप को बचाने के लिए ही ये मूवमेंट को इमर्ज बोलते उभरना। डिफरेंट टाइप मतलब मान लीजिए डिफरेंट टाइप के अगर बोलो तो क्या डिफरेंट टाइप सॉइल पोल्यूशन को बचाने के लिए, वाटर पोल्यूट ना हो उसको भी बचाने के लिए, और जो फॉरेस्ट होता है फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी मूवमेंट किए गए। तो ये जो मूवमेंट किए जाते हैं किसके अगेंस्ट किए जाते हैं, किसी भी हजार्ड जो हार्मफुल चीज होती है उसको बचाना, संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ सर्वाइवल। दिस मूवमेंट इमर्ज फॉर कंजर्वेशन ऑफ सर्वाइवल। अब इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो किया जाता है, यार यहाँ तो ये टकरा